एक दौर वो था जब बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर फैली हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और हसीना की सरकार गिरने के बाद हसीना भारत आ गई। हालांकि शेख हसीना ने ब्रिटेन से राजनीतिक शरण की मांग की है। जब तक ब्रिटेन में शेख हसीना को शरण नहीं मिल जाती, तब तक शेख हसीना भारत देश में ही रहने वाली हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को उनकी सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रवास की इजाजत हसीना को दे दी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए शेख हसीना भारत आई हो। इससे पहले 1975 में भी शेख हसीना और उनकी बहन ने भारत की शरण ली थी। तब हसीना 6 साल तक दिल्ली में रही थी। 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की उनके घर पर ही निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस दिन शेख हसीना के परिवार के 17 लोगों की हत्या साथ की गई थी। हालांकि तब शेख हसीना और उनकी बहन जर्मनी में रहा करती थी, इसलिए वो इस हत्याकांड से बच गई। संकट में फंसी शेख हसीना और उनकी बहन को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में राजनीतिक शरण दी और शेख हसीना और उनकी बहन दिल्ली में 6 साल तक लगातार रही। हालात सामान्य होने पर शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटकर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने का एक बड़ा फैसला भी किया। जी हाँ, शेख हसीना को 16 फरवरी 1981 में आवामी लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उसके बाद हसीना मई 1981 में वे भारत से बांग्लादेश पहुंची। यहाँ उनके राजनीतिक जीवन की नई शुरुआत भी हुई। हालांकि 1980 की यदि मैं बात करूं तो 1980 का दशक शेख हसीना के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। वे अलग अलग जगहों पर हिरासत में रही और 1984 में नवंबर तक हाउस अरेस्ट में भी उन्हें रखा गया। इन सब के बावजूद भी शेख हसीना ने हार नहीं मानी और उनके नेतृत्व में 1986 में आवामी लीग ने चुनाव में हिस्सा लिया और आपको ये भी बता दें कि शेख हसीना संसद में विपक्ष की नेता के रूप में चुनी गई। शेख हसीना 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने 2001 तक सत्ता भी संभाली। इसके बाद 2008 की बात करें तो 2008 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 2014, 2018, 2024 में भी आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी और बांग्लादेश में ताजा हिंसा आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद भड़की। इस हिंसा में अब तक 300 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले को बदल दिया है और इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका में मार्च भी निकाला और 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया।